बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है तो बदलेगा क्या? कमी हो गया उम्मीदवार का बीजेपी के पास। जब पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और वो भी भाग जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव, उन पे भी आरोप लगता है कि वो एक्टिव नहीं रहते हैं चुनाव के बाद, सिर्फ चुनाव के टाइम में एक्टिव। क्या सस्ता गैस सिलेंडर मिलता है? वहाँ के लोगों को क्या सस्ता पेट्रोल मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पटना में और हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वनाथ यादव, पूर्व प्रत्याशी बेलागंज विधानसभा के। अभी आज 14 जुलाई को युवा राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, यहाँ उसमें मौजूद थे। आइए इनसे जानेंगे कि आज क्या एजेंडा और किस मुद्दे पे बात हुआ। आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था और आने वाले वक्त में पार्टी अपना दिशा दिशा तय कैसे करेगी, किन मुद्दों पे कार्यक्रम चलेंगे, किन मुद्दों को पब्लिक के बीच में लाना है, इन्हीं चीज़ों की जिक्र थी। और उसके बाद अभी जस्ट कार्यक्रम समाप्त हुआ है। आगे उस संगठन के कार्य को कैसे बल देना है, कैसे मजबूती करना है, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा है। ऐसा कहा जाता है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के ना नेता ना कार्यकर्ता कोई भी नजर नहीं आते हैं जनता के मुद्दों को उठाते हुए, कितनी सच्चाई? मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि आपने ऐसा बात बोला क्यों। सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया में तो भाई ट्रायल हो ही जाता है। कानूनी ट्रायल आज की डेट में देश में नहीं होता, सोशल मीडिया ट्रायल हो जाता है, उसका अपन कोई वैल्यू नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो हैं तेजस्वी यादव, उन पे भी आरोप लगता है कि वो एक्टिव नहीं रहते हैं चुनाव के बाद, सिर्फ चुनाव के टाइम में एक्टिव होते हैं। ये जो भी आरोप उनके ऊपर लगाते हैं तो फिर ये मुझे बताइए कि उनका रोल फिर कौन निभाता है? अगर आपके अनुसार हमारा ही नेता गायब रहता है, हमारा नेता एक्टिव नहीं रहता है, तो फिर आज विपक्ष को हमारा नेता ही क्यों दिखता है? नेता कोई भी विपक्ष के भाषण में, वर्तमान जो सरकार है उनके लोगों के भाषण। अभी बिहार का सबसे चर्चित सीट, हॉट सीट बना हुआ है बांकीपुर। राष्ट्रीय जनता दल से कैंडिडेट हैं रेखा कुमारी गुप्ता। प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने एंड टाइम पे अपने उम्मीदवार को बदल दिया। कैसे देख रहे हैं बांकीपुर चुनाव को? बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है तो बदलेगा क्या? कमी हो गया उम्मीदवार का बीजेपी के पास। जब पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और वो भी भाग जा रहे हैं। आप देख नहीं रहे, आप ही लोग के द्वारा दिखाएगा, हम लोग हम तो वहाँ थे नहीं। स्थिति भयावह है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाजपा का पोल खुल चुका है। लोगों को उन्होंने ठगा है, आम जनता को उन्होंने ठगा है। अब उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा है तो भाई लोग उनसे अब दूरी बना रहे हैं, उससे कट रहे हैं। और इस पूरे मामले को आप अगर देख लीजिएगा तो बात चुनाव का है। उसमें चाहे कोई भी दल और कोई भी पार्टी के लोग आए, कोई भी कंपटीशन बिना कॉम्पिटिटर्स के नहीं होते हैं। आज हम लोग बांकीपुर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां की जनता से जब हमने सवाल किया तो उनका कहना कि वो है तो बीजेपी के वोटर, लेकिन कैंडिडेट के वजह से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन है जनता में। क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल इसका फायदा उठा पाएगा? जैसे आपको तो सवाल और उनसे पूछना चाहिए था कि क्या पिछले 40 साल में बांकीपुर की जनता को बाकी बिहार से हट के क्या सस्ता गैस सिलेंडर मिलता है? वहाँ के लोगों को क्या सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, सस्ती बिजली मिल रही है? वहाँ के लोगों को क्या मुफ्त में ही अनाज मिल रहा है? वहाँ कोई किसान तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन वहाँ की सड़कों में तो मेरे ख्याल से फुल स्पीड एरोप्लेन जो है वो लैंड कर रहे होंगे। सड़कें तो बहुत तंग हैं, बाइक पार्किंग है, चलने की जगह नहीं है, नालियां बह रही है, सड़कें की हालत तो खराब है। ऑन ग्राउंड हमने कवर की थी। तो जिसने बांकीपुर को इस दशा पे पहुंचा दिया, उसकी दशा और दिशा जो है वो बांकीपुर की जनता बिगाड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर विश्वनाथ यादव।